कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं, किससे मिलना है आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी, जब मैंने आपको पहचाना नहीं तो मैं अंदर आने की इजाजत कैसे दूंगी आपको? शैला घर पर है? जी जी, आप शैला से मिलने आएंगे? आइए 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 आइए। आप यहाँ पे बैठे, मैं शैला को लेकर आती हूँ। कौन है अम्मी? देख लो। क्यों तुमने नहीं पहचाना? लेकिन ये तो तुमसे मिलने आई है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए इतना ही जानना बहुत होगा कि तुम मेरे बेटे का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम कौन हो और किस हैसियत से मेरी बेटी को डांट रही हो? अम्मी, ये शायद रमीज की वालदा है। ओह बहन, बैठे ना आप। इतना गुस्सा वैसे सही नहीं है, हमें अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। देखो शैला, एक बात मैं तुम्हें आसान लफ्जों में बता दूं कि मेरे जीते जी तो तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। देखिए, आप रमीज की वालदा हैं, इसीलिए मैं आपसे किसी भी किस्म की बदतमीजी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और हम दोनों की बेहतरी भी इसी में है कि आप यहाँ से फौरन चली जाएं। जहाँ तक बात रही मेरी और रमीज की शादी की, तो वो तो हम बहुत जल्द कर रहे हैं। और अगर आपको रोकना ही है तो अपने बेटे को रोकें, मुझे क्यों रोक रही है? बहुत खूब, क्या कहने। पहले मेरे बेटे को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया और उसका घर तबाह कर दिया, और अब मुझसे कह रही हो कि मैं उसे रोकूं। बीबी, एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं आखिरी दम तक उसे तुमसे शादी करने से रोकूंगी, समझी तुम? तो जाएं, यहाँ क्या कर रही हैं? जाकर अपने बेटे को रोकें कि वो मुझे छोड़ दे। कम से कम मैं अपने जीते जी तो रमीज को नहीं छोड़ सकती। मुस्कुरा लो, जितना जी चाहे मुस्कुरा लो, मगर ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना रमीज की दौलत को हथियाने का, ये ख्वाब तो तुम्हारा जिंदगी भर पूरा नहीं होगा। अब क्या होगा बेटा? अरे अम्मी, कुछ नहीं होगा, आप परेशान हैं। अब मेरी शादी तो रमीज से होगी, मगर अब आप मेरे साथ जाएंगे उस घर में। अब ज्यादा मजा है। मैंने आपको मना किया था, उसके बावजूद भी आप शैला के घर गई। आपको हर बात करने का इख्तियार मुझसे है, किसी और से नहीं। मैं उसे समझाने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि शायद समझाने की जरूरत तुम्हें है। वो लड़की कहीं से भी तुम्हारे काबिल नहीं है रमीज, तुम गलती करोगे। मैं फैसला कर चुका हूं। अब अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ शैला होगी। पछताओगे तुम। ठीक है, अगर मेरे हिस्से में पछतावा लिखा है तो मेरा नसीब, मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगा। तुम मेरी औलाद हो और मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम उस लड़की के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो अपनी माँ से। आई एम सॉरी मामा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो कोई एहसान नहीं था जो आप मुझे जता रही हैं। हर माँ बाप करता है। क्या तुम्हारी नजर में मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानियों की कोई कदर नहीं है? ये सिला दे रहे हो तुम मुझे?
वो भी उस मामूली लड़की के लिए। मम्मा वो मामूली नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। बेहतर है कि आप भी समझें। हरगिज़ नहीं। हकीकत को तस्लीम करें, इसमें आपकी बेहतरी। उस लड़की के लिए इतनी बदतमीजी, वो भी अपनी माँ से। उस दिन की सोचना अमीना, जिस दिन वो लड़की इस घर में आ जाएगी। हाँ पिंकी, बेटा कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। क्या मेरी उम्मीद आंटी से बात हो सकती है? मेरा बहुत दिल चाह रहा था आप लोगों से मिलने का, लेकिन डैडी घर पर नहीं है, इसीलिए मैं अकेली हूँ। अच्छा, तो तुम अकेली हो? तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेने आ जाता हूँ। अब्बू कहाँ है तुम्हारे? डैडी की तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, तो वो वहाँ गए हुए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। उम्मीद। जी अब्बू। पिंकी का फोन आया, घर पे अकेली है, असद भी किसी मीटिंग में गया हुआ। बेचारी फिर तो डर रही होगी। हाँ, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम असद में के घर का एड्रेस मैं लेकर। रुक जाओ लड़की। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये घर मेरा है। और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माफ कीजिएगा, ये घर आपका था, अब ये घर मेरा। किसने दिया तुम्हें ये हक? श्याला को ये हक मैंने दिया। तो चला ली तुमने अपनी मर्जी? हाँ कर ली, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहता हूं। और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। कमो, मैं आपको शैला बीबी के हवाले करता हूं। आज के बाद यही इसकी देखभाल करें। लाओ, बच्ची को मुझे दे दो। बेटा तुम लोग कमरे में चले जाओ। थैंक यू अम्मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? निकलो यहां से। मैं तो नहीं जाऊंगी इस घर से, क्योंकि ये मेरे दामाद का घर है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम किस तरह और किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? जिस लहजे में करनी चाहिए उसी लहजे में बात कर रही हूँ। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। तहमीना बेगम से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता, समझी तुम? मर गए मुझ पे हुक्म चलाने वाले। अब निकलो यहां से, ये मेरा घर है, मेरा घर है ये। मरे नहीं, जिंदा है।
और घरदारी कैसे चलती है वो तुम्हें अच्छी तरह हम समझा देंगे, समझी बीबी तुम? और मेरी बेटी को उम्मीद समझने की बिल्कुल गलती नहीं करना। निकलो, निकलो यहाँ से। अभी तो जा रही हूँ मैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि रोजाना तुम्हारी ये रोती सूरत मुझे देखनी पड़े। देखो, एक बात कान खोल के सुनो, ये घर मेरा है और तुम सिर्फ रमीज के प्यार को सिर्फ प्यार ही समझना, इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब नहीं देखना, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। जी, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। अगर आपको मेरा बाहर जाना बुरा लगता है तो आज के बाद मैं जहां भी जाऊंगी आपसे पूछ कर जाऊंगी। अभी के लिए आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल। भाई असद मियाँ, मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है ये बताने के लिए कि पिंकी को मैं अपने साथ अपने घर ले आया हूँ। पिंकी बेटा का फ़ोन आया था कि वो घर में अकेली है, मैंने सोचा अपने घर ही ले आऊँ। सलीम अंकल, ये तो बहुत गलत किया उसने। उसे